उसको पहलवानी करने का बड़ा शौक था। एक दिन पहुंच गया अखाड़े में। अखाड़े में जो गुरुजी थे उनके पास पहुंचा, बोला गुरुजी मुझे भी पहलवान बनना है, मुझे भी कुछ दांव पेच सिखाओ। बोले नहीं ऐसे नहीं तुम सीख पाओगे। बोले क्यों? बोले इसके लिए साधना करनी पड़ेगी, तब करना पड़ेगा, तब जाके तुम सीख पाओगे। बोले फिर भी आप अगर कृपा करो तो वो भी हो जाएगा, एक बार कृपा तो करो। बोले ठीक है आ जाओ, कल से अखाड़े में आ जाओ, सुबह प्रातःकालीन 4 बजे हम तुम्हें पहलवान बनाएंगे। पहुंचा सुबह प्रातःकालीन, और जैसे ही गुरुजी के पास पहुंचा तो सोचा कि अब गुरुजी मुझे लड़ना सिखाएंगे। तो गुरुजी ने बोले सबसे पहले क्या जरूरी है? पहलवान बनना है तो सबसे पहले खान पान पर फोकस किया जाता है। और खान पान कैसा होना चाहिए? बोले आओ अखाड़े में। लेके गए और क्या पकड़ाया? बोले बढ़िया भांग बन रही है, इसको घोटो। बिठा दिया भांग घोटने के लिए। अब भांग, पहलवानों की भांग ऐसी वैसी थोड़ी होती है, उसमें काजू पड़े, बादाम पड़े, किशमिश पड़े, बहुत सारे गुलाब की पंखुड़ियां आदि डालकर खूब उसे घोटा जाता है। भांग कैसे घोटा जाता है? खूब उसे तब तक घोटा जाता है सिलबट्टे में, तब तक घोटा जाता है जब तक सिलबट्टा और लोढ़ा आपस में चिपकने ना लगे, तब तक उस भांग को घोटा जाता है। बिठा दिए घोटने के लिए भांग। अब भांग घोटना कोई छोटा मोटा काम थोड़ी है। अच्छे ताकतवर लोग भी थक जाते हैं। भांग घोटना कोई साधारण काम नहीं। अब तो मिक्सी वाले तो क्या जाने, भाई चटनी पीसनी पड़ जाए तो उसमें भी सास को 10 सुना देंगे। आज के समय में अगर किसी बहू को कोई सासू माँ बोल दे कि बहू रानी हमारा तो सिलबट्टे की चटनी खाने का मन कर रहा है, तो कहीं वो बहू रानी वही सिलबट्टा उठाए के न मार दे। पहले की माताएं खुद से मेहनत करती, सिलबट्टे में चटनी आदि, नमक आदि पीसा जाता था, आटा भी चक्की में पीसा जाता था सुबह सुबह उठ के। और पहले के लोग ये 2-2 रोटी 2-2 फुल्का नहीं खाते थे। पहले के लोग 20-20 30-30 रोटी खाते थे, तब भी श्रम करते थे, और उस श्रम की वजह से उनकी उम्र भी लंबी होती थी, उन्हें कोई रोग आदि भी नहीं होते थे, और शरीर भी पुष्ट रहता था। और आज के समय मिक्सी वाले डाला 2 मिनट के अंदर बटन दबाया, खर्र से होके। तो भांग घोटना कोई साधारण काम नहीं है। भांग घोटने में बिठा दिए दुबले पतले आदमी को, 2 मिनट में उसका पसीना निकल गया। बोले गुरुजी अब नहीं होगा। गुरुजी ने बोला रुको, हम बताते हैं कैसे घोटा जाता है। गुरुजी ने कहा तुम्हारे बस की नहीं है भांग घोटना, तो क्या करो? बोले कल से तुम आ जाओ। और क्या लेके आओ? बोले तुम बस अपना लोटा लेके आ जाना, और हम बढ़िया चकाचक घोट के भांग तुम्हें पिलाएंगे। इसी तरह गुरुजन कहते हैं तुम शिव महापुराण नहीं पढ़ पा रहे हो, तुम रामायण नहीं पढ़ पा रहे हो, तुम भागवत नहीं पढ़ पा रहे हो, तुम गीता नहीं पढ़ पा रहे हो, वेद पुराण नहीं पढ़ पा रहे हो, तो क्या कहते हैं गुरुजन? कहते हैं तुम्हें कोई जरूरत नहीं है पढ़ने की। क्यों? क्योंकि यह सब देववाणी है, और देववाणी बड़ी कठिन है, बड़ी उलझे हुए हैं, और इनके अंदर में गूढ़ तत्व विद्यमान है। जैसे बादाम तब फायदा करती है जब उसको सिलबट्टे में घिसा जाए, और जब उसे दूध में डालकर जब उसे पियो ना तो उसका तत्व निकलता है। इसी प्रकार यह हमारे वेद हैं, जो बादाम रूपी यह वेद है, इसको ऐसे खाओगे ना तो नुकसान कर देगा। इसको पहले मथो। हमारे गुरुजन क्या कहते हैं, जब कोई आश्रम में नया नया बच्चा आता है ना तो उसे कहते हैं ये पुराण उठाओ और इसको घोट के पी जाओ। घोट के पी जाओ का मतलब ये नहीं होता कि पूरी पुस्तक को घोट के पी जाओ। घोट के पी जाने का मतलब होता है उसका इतना अध्ययन करो, इतना अध्ययन करो कि वो तुम्हारे हृदय में, जीवा में बैठ जाए। तो अगर खुद से ना घोट सको तो गुरुजनों के पास आ जाओ अपना श्रद्धा रूपी पात्र लेकर। और गुरुजी बढ़िया उसमें वह मखाने आदि, किशमिश आदि, काजू बादाम आदि, भांग आदि डालकर बढ़िया चकाचक घोट कर भांग को रखे हुए हैं ज्ञान रूपी यह, और अपना श्रद्धा रूपी पात्र लेकर पहुंच जाओ, और गुरुजन उसमें सुंदर वह ज्ञान रूपी अमृत को उलेड़ देते हैं, और उसको पीकर मन तृप्त हो जाए। तो गुरुजनों के पास बैठोगे। जब गुरुजन